आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगा, उनकी बात बताऊंगा, जिनको हम सभी भक्तिमती मीराबाई जी के नाम से जानते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थी। उनका जो प्रेम था, उनके जो भाव थे भगवान कृष्ण जी के प्रति, वो अनोखे थे। मीरा जब छोटी थी तो वो अपने दादाजी से भगवान कृष्ण जी की कहानियाँ सुना करती थी, उनके किस्से सुना करती थी। और ये बात भी इस बात का हमें प्रमाण मिलता है, ये बात भी हमें जानने को मिलती है कि मीराबाई जो थी वो पिछले जन्म में, जो उनका पुराना जन्म था, वो भगवान कृष्ण की गोपी थी वो। तो इस समय में वो मीराबाई बन के आई थी। तो जो उनके भाव थे, जो उनका प्रेम था, जो उनका प्यार था भगवान कृष्ण जी के लिए, वो दुर्लभ सा था, वो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता था। तो मीराबाई जो थी वो अपने दादा के साथ मंदिर जाया करती थी। तो एक बार वहाँ पे एक पुजारी या एक पंडित आए, जिन्होंने भगवान कृष्ण जी के किस्से सुनाए, भगवान कृष्ण जी की कथाएं सुनाई, कथाएं बाँची। तो जैसे जैसे वो कथा, वो प्रसंग आगे बढ़ता, मीरा उन कथाओं में कहीं डूब सी जाती। मीराबाई उन कथाओं में कहीं डूब सी जाती, वो भाव विभोर हो जाती, वो इमोशंस में बह जाती, वो कृष्ण प्रेम में डूब जाती। तो ऐसे, तो पता नहीं क्यों ऐसे होता था कि जो भगवान कृष्ण जी की एक प्रतिमा, एक मूर्त वहाँ उस मंदिर में रखी गई थी, वो प्रतिमा, वो मूर्त मीराबाई को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती थी। तो ये बात हमारे गुरु, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो जो मूर्त थी, वो जो प्रतिमा थी भगवान कृष्ण जी की, वो हूबहू वैसी ही थी जैसे भगवान कृष्ण जी जब द्वापर में इस धरती पर आए थे। क्योंकि मीराबाई पिछले जन्म में गोपी थी, तो वो मूर्त उन्हें भगवान कृष्ण की याद दिलाती थी। उन भावों में, उन यादों में वो भीग सी जाती थी, खो सी जाती थी। तो मीरा कहती है उन पंडित जी से कि ये मूर्त, ये प्रतिमा मीरा को चाहिए, मीरा चाहती है वो प्रतिमा। मीरा पर वो जो पंडित जी थे, उन्होंने वो प्रतिमा मीरा को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये प्रतिमा उनकी है और वो ये प्रतिमा मीरा को नहीं दे सकते। तो होता यूँ है, मीरा उदास होती है, मीरा रोती है। तो पंडित जी जब सो जाते हैं, जब विश्राम करने जाते हैं और नींद में होते हैं, तो उनके स्वप्न में साक्षात भगवान कृष्ण जी आते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण जी आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम
कुछ बताते हो, तुम इतना कुछ पढ़ चुके हो, तुम इतना कुछ जानते हो कि जो ईश्वर है, जो मैं हूँ, जो कृष्ण है, वो तुम्हारे भीतर ही वास करता है, तुम्हारे भीतर ही रहता है और उसका दर्शन किया जाता है। तो और उसका दर्शन एक पूर्ण संत कराता है, जो उस टाइम का पूर्ण सच्चा संत होता है, सच्चा गुरु होता है। तो भगवान कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि हे पंडित, तो इस मूर्त का क्या करेगा? मेरा असल स्वरूप तो कुछ और है, तुम इस मूर्त का क्या करोगे? तो ऐसे करो, ये मूर्त जी, ये जो प्रतिमा है मेरी, ये तुम मीरा को दे दो। तो कहते हैं जब वो पंडित निकलते हैं अपने द्वार से और बाहर मीरा के पास उसके कक्ष की तरफ चलते हैं, तो उन्हें रुदन की आवाज सुनती है। हाँ, वो रुदन किसी और का नहीं था, वो रुदन स्वयं मीरा का था। तो मीरा रोई थी, मीरा कृष्ण के लिए रोई थी, मीरा उस प्रतिमा के लिए रोई थी। तो उनके रोने में, उनके इमोशंस में, उनके भावों में वो प्यार था, वो सच्चाई थी, वो ईमानदारी थी कि भगवान कृष्ण को आना ही पड़ा। भगवान कृष्ण को उन पंडित जी के स्वप्न में आना पड़ा, जिन्होंने आज तक भगवान कृष्ण को देखा तक नहीं था। उनके स्वप्न में भगवान कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। तो ये थी मीरा। तो आगे हमें इस बात को जानने का मौका भी मिलेगा कि किस प्रकार मीरा आगे जाकर जान पाती है कि कृष्ण असल में है कौन, कृष्ण कौन थे, कृष्ण प्रेम क्या है और कृष्ण को कैसे देखा जाता है। तो इसके बारे में, इस वाक्य के बारे में, इस प्रसंग के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, अगली बार आपको बताएंगे। और जानने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें जिस प्रकार भगवान कृष्ण जी उनको शिक्षा देते हैं उन पंडित को कि हाँ, कि हमें सिर्फ जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको सिर्फ सुनना मात्र नहीं है, उनको ग्रहण करना है, उनको पी जाना है, उनको जीवन में लागू करना है, उनको अमल करना है। हमें अपने जीवन में वो अच्छी बातें सिर्फ सुननी मात्र नहीं है, वो अच्छी बातें धारण करनी है, प्रैक्टिकल करना है, अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में उन चीज़ों को लाना है हमें। और हमें इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जो वो ईश्वर हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वो ईश्वर देखा नहीं जा सकता है, हम इतने पुण्यवान नहीं हैं, हम इतने सौभाग्यवान नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। लेकिन सच तो यही है कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये जो हमें इंसान का तन मिला है, ये मिला ही इसीलिए है कि हम उन ईश्वर को देख सकते हैं, उन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या फिर जब हमें शिक्षा लेनी होती है, सपोज हमें किसी मार्शल आर्ट्स की शिक्षा लेनी है या कोई चीज़ सीखनी है या हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, तो हम एक गुरु के पास जाते हैं, हमें एक टीचर के पास जाते हैं कि जो हमें सिखा सके, हमें बता सके कि एक कार्य को, एक सर्जरी को
या फिर एक डॉक्टर कैसे अच्छा बना जाता है, या फिर मार्शल आर्ट्स कैसे किए जाते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो ईश्वर का मार्ग है, ये जो भगवान से मिलने का मार्ग है, ये हम खुद से तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें उन गुरु की आवश्यकता है जो हमें उस ईश्वर के दर्शन करवा सके, उन ईश्वर को हमारे घट के भीतर दिखा सके। तो हमें अपने जीवन में उन गुरु की तलाश करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक वो संत हमें मिल ना जाए जो हमें ईश्वर का साक्षात दर्शन करवा सकते हैं। तो आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक हैं, वो उन ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, उन भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।